Exercise 12.1, question number 1. Find the common factors of the given terms. जो हमें टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हम 12x और 36, तो यहाँ पे ये दो टर्म्स कहलाते हैं। इन दो टर्म्स में हमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है। कॉमन फैक्टर्स ढूंढने के लिए हम पहले नंबर्स और नंबर्स को कंपेयर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टर्म में नंबर है 12 और सेकंड टर्म में नंबर है 36, तो हम इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कहे जा रहे हैं, तो हम उनके कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ढूंढेंगे। जैसे कि 12 और 36, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है दैट इज 12। वेरिएबल्स में हम देखें, यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, सो देयर इज नथिंग कॉमन, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 12। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, 2y 22xy। यहाँ पे हम पहले नंबर्स को देखते हैं। पहले टर्म में 2 है और दूसरे टर्म में 22 है, तो 2 और 22 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखें ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, दैट इज ओनली 2। उसके बाद हम वेरिएबल देखते हैं y एंड xy। y और xy में कॉमन वेरिएबल इज y, so we take up y as common factor. Question number 3. 14p cube 28p square q square. पहले हम नंबर्स को देखते हैं, 14 एंड 28। तो 14 और 28 दोनों किससे डिविजिबल हैं, विच इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो दैट इज 14। हमें 14 का टेबल आता है, तो 14 1 जा 14 एंड 14 2 जा 28। पी क्यू एंड पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो पहले हम एक एक वेरिएबल को लेके चलते हैं। पहला वेरिएबल है पी और यहाँ पे पी स्क्वायर, दोनों में लोएस्ट पावर देखी जाती है। पी की यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे है पावर 2, तो लोएस्ट पावर हम देखते हैं कॉमन के लिए, दैट इज पी की पावर 1, तो वो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाता है। ऐसे ही हम क्यू और क्यू स्क्वायर में देखते हैं, तो लोएस्ट पावर क्यू की पावर 1 होती है, तो वो हमारा कॉमन फैक्टर क्यू बन जाता है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, 2x 3x स्क्वायर 4। पहले हम नंबर्स को कंपेयर करें, 2 3 एंड 4, तो ये तीनों नंबर का HCF, या हम सिंपल कहें कि तीनों कौन से टेबल से, कौन से नंबर से डिविजिबल हैं, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, ओनली एंड ओनली 1 इज देयर। ये तीनों सिर्फ 1 की टेबल में ही आ सकते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हियर इज 1। वेरिएबल में हम देखें, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, बट थर्ड टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं है, सो नथिंग इज कॉमन इन वेरिएबल, तो हमारे पास HCF आ जाता है ओनली 1। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, 6ABC 24AB स्क्वायर 12A स्क्वायर B। यहाँ पे हम देखते हैं नंबर्स में 6 है, 24 है, 12 है, तो ये तीनों नंबर किस से डिविजिबल हैं, विच इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हम देखते हैं 6। तीनों नंबर 6 से डिविजिबल हैं। वेरिएबल्स की बात करें, ए बी सी, ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, तो एक एक करके हम वेरिएबल की बात करेंगे। ए एंड ए स्क्वायर, so the lowest power for a is 1, so common is a। b की बात करें, यहाँ पे b है, b स्क्वायर है, b है, so the lowest power is 1 for b, तो कॉमन अगेन b बनता है। c सिर्फ फर्स्ट टर्म में है, बाकी दो टर्म्स में c नहीं है, तो वो कॉमन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 32x। इन सब में पहले नंबर्स में हम देखते हैं 16, 4 और 32, तो जो लोएस्ट या हम कहें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर जो है वो है 4, जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, तो HCF हो जाता है 4। वेरिएबल की बात करें, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड x, तो x कॉमन वेरिएबल है विद द लोएस्ट पावर 1, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में x भी आ जाता है,
सो इस तरीके से कॉमन फैक्टर बनता है 4x। क्वेश्चन नंबर 7, 10pq 20qr 30rp। यहाँ पे हम नंबर्स को देखें, सो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। तो तीनों नंबर्स विच इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू डिवाइड ऑल द थ्री, दैट इज 10। कॉमन वेरिएबल की बात करें, यहाँ पे p है, यहाँ पे p नहीं है, यहाँ पे p है, तीनों में होना चाहिए। q यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे q नहीं है। r यहाँ पे है लेकिन फर्स्ट टर्म में r नहीं है। सो नो वेरिएबल इज देयर विच इज कॉमन इन ऑल द थ्री। तो हमें सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट कॉमन में 10 मिलता है। 8th क्वेश्चन, 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। 3, 10 एंड 6 ये तीनों कौन से नंबर के टेबल में आते हैं वो हमें ढूंढना है। 3 और 6 आर डिविजिबल बाय 3, 6 एंड 10 कैन बी डिविजिबल बाय 2, लेकिन 2 से 3 डिवाइड नहीं हो सकता और 3 से 10 डिवाइड नहीं हो सकता। सो नो नंबर इज कंप्लीटली फैक्टर फॉर ऑल द थ्री। जब कोई नंबर फैक्टर नहीं होता है तो हम 1 लेते हैं। वेरिएबल की बात करें, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर। तो लोएस्ट पावर फॉर एक्स इज 2, यानी एक्स स्क्वायर कॉमन मिलता है। वाई हम देखें, यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है। सो लोएस्ट इज पावर 2 फॉर वाई, यानी वाई स्क्वायर कॉमन हो जाता है। z इज ओनली इन द लास्ट टर्म, बाकी दो टर्म में z नहीं है, तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलता है।